इब्रानियों 10 का 37-38। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा यीशु मसीह, और देर ना करेगा। 38 पद में, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो हमें पीछे नहीं हटना है, चाहे कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आ जाए। हटना नहीं है, हार नहीं मानना है। अगर आप पीछे हट जाओगे, यीशु को छोड़ दोगे, तो यीशु का मन प्रसन्न नहीं होगा। बाइबल बताती है जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु जरूर आएगा, 100% आएगा। बाइबल बताती है हबक्कूक 2 का 3, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, यानी बहुत तेज से आता है। इसमें धोखा ना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु अभी तक नहीं आया है, आएगा नहीं, तो बाइबल बताती है इसमें धोखा ना होगा, यानी यीशु आएगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। इसमें बिल्कुल देर नहीं है आने में। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12, 13, 14, 15 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु मसीह, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। यानी यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग में, यानी नया यरूशलेम में आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर, यानी नया यरूशलेम जो होगा उसमें 12 फाटक होंगे, तो आप लोग फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करोगे। जहाँ पे रहोगे ना, एक नगर होगा, तो वहाँ पे आप रहोगे, प्रवेश करोगे फाटक से। पर जो अविश्वासी लोग हैं, जो संसारी लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, जो पाप भरा जीवन जी रहे हैं, तो इनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 22 का 15, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यानी नए यरूशलेम में नहीं रहेगा, उसकी जगह कहीं और होगी, यानी नरक में होगी। वो जगह अविश्वासी लोगों को, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उनकी जगह अलग होगी। अविश्वासी लोग जो यीशु के लिए दुख तकलीफ उठा रहे, उनके लिए नया यरूशलेम होगा, जो पूरा सोने का होगा। अंत के दिनों में हमें एक चीज़ से साफ साफ बचना है। अंत के दिनों में हमें एक चीज़ से साफ साफ बचना है, आपको और हमें भी बचना है। वह है पाप। पाप जो है ना, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही घृणा करता है पाप से परमेश्वर। बाइबल बताती है इब्रानियों 10 अध्याय उसका 26 और 27 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, डर नहीं, भय नहीं, जानबूझकर पाप करते हैं, हमें वचन मालूम होने के बाद भी हम जानबूझकर अगर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का जलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 27 पद। ये बात सच है कि मैं मसीह में आने के बाद भी बहुत कई साल तक पाप में करता रहा। वचन मालूम होने के बाद में पाप करता रहा, गुनाह करता रहा। मुझे जरा भी भय नहीं था, डर नहीं था, मैं लगातार पाप में जी रहा था। ऐसे ऐसे घिनौने पाप किए जो मुझे सोचकर मुझे शर्म आती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक मुझे बहुत बड़ी ताड़ना दी, मुझे बचा लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, ताकि शर्म गर्म हो और मन फिरा। इसको हम पढ़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 पद, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए शर्म गर्म हो और मन फिरा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, ताकि ये मन फिराए, पाप ना करें। तो इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है।
परमेश्वर के वचन में बने रहें, पवित्रता में चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पे माने, परमेश्वर के वचन पे चले, क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है कि आने वाला आएगा, अब देर ना करेगा, थोड़ा ही समय बचा हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु द्वार पर खड़ा है। मैं क्यों ये वीडियो बार बार बना रहा हूँ कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, जल्द यीशु मसीह जल्द आने वाला, ताकि आप सावधान रहें, चौकन्ने रहें, पाप से दूर रहें, ताकि आप बड़े आसानी के साथ स्वर्ग में रैप्चर में उठा लिए जा सकें। क्योंकि जब एक व्यक्ति यहाँ पे छूट जाएगा या छोड़ दिया जाएगा किसी भी कारण से, अगर परमेश्वर उसे नहीं ले जाएगा तो फिर वो कैसे जाएगा अपना शरीर लेके स्वर्ग? वो फिर दोबारा नहीं जा पाएगा। इसलिए पश्चाताप करके मन फिरा के मैं यीशु मसीह के पास लौट आना है। यीशु की बातों को हमें हल्के में नहीं लेना है, उससे प्रेम करना, उससे डरना है, उसका भय मानना है, क्योंकि यहोवा के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है। कोई छुड़ा नहीं सकता है, कोई छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15-16 वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अगर आप एक मसीही हो तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। जो आप काम करते हो वो परमेश्वर जानता है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। कुछ ऐसे मसीह भाई बहन जो पाप भी करते हैं और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसी मुँह से प्रार्थना करते हैं, उसी मुँह से गाली देते हैं, गलत शब्द निकालते हैं। तो ऐसे मसीही जो है ना गर्म है ना ही ठंडे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है इनके लिए 16 पद में, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुँह से उगलने पर हूँ। तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको अपने मुँह से उगल दे। अगर परमेश्वर अपने मुँह से आपको उगल देगा तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी, फिर आपके लिए कोई पश्चाताप बाकी नहीं रहेगा। इसलिए पश्चाताप अभी करो। अभी आप जो पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, छोड़ दो। आपको एक होना है, या तो ठंडा होना है या तो गर्म होना है। गुनगुना आपको नहीं होना, बीच में आपको नहीं होना है, नहीं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उगल देगा। तो सावधान रह के अपने जीवन व्यतीत करना है। आप तो देख रहे हो जगह जगह युद्ध हो रहे, जगह जगह महामारियाँ हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने का संकेत हमें शब्द सुन पड़ता है, वो कभी भी किसी वक्त आ सकता है। पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। अगर आप पाप करते रहो, गुनाह करते रहोगे, पाप करते रहोगे और उसी पाप में अगर मर जाओगे, बिना उद्धार पाए हुए ख़त्म हो जाओगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 21:8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो अविश्वासियों की जगह ये होगी, ठीक है, आग और गंधक की झील, आग की झील में। तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हो, आप आग की झील में मत जाना, नर्क में नहीं जाना। नर्क जो है ना आपके लिए नहीं बनाया गया है, नर्क शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया गया है, जो परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था, लूसीफर यानी इब्लीस। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, तो तुरंत उनके लिए नर्क बना दिया गया है। लेकिन शैतान दुष्ट आत्माएँ, जो शैतान चाहता है कि मैं अकेला उसमें क्यों जाऊँ, आप सबको ले जाना चाहता है पाप में गिरा के। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसके सामने खड़े रह सको। जैसे यीशु मसीह भी शैतान के सामने खड़ा रहा था। शैतान कह रहा था ये लिखा है, अपने आप को नीचे गिरा दे, तुझे हाथों हाथ पर स्वर्गदूत तुझे गूंच लेंगे, ये लिखा है। तो प्रभु यीशु ने भी पलट के जवाब दिया था, बाइबल में ये भी लिखा है, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने भी शैतान को वचन से ही हराया था, तो आपको भी वचन से ही हराना है, ठीक है। आप शैतानी दुष्टात्माओं को यानी शैतान लूसीफर को देख नहीं पाते हो और ना ही देख पाओगे, ठीक है। तो आप बस अगर शैतान लूसीफर को हराना चाहते हो, हरा सकते हो, तो एक ही तरीका है, वो है वचन। आप जब वचन पे चलोगे तो शैतान के पेट में खलबली होने लगती है। जब आप पश्चाताप करने लगते हो तो शैतान का सर दुखने लगता है। जब आप खराई से वचन पे चलने लगते हो तो शैतान को अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते सोचता है कि अब तो मन फिरा लेगा, स्वर्ग चला जाएगा, तो उसके पेट में खलबली होने लगती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की बुरी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान का क्या काम है? शैतान तो यही ताक में खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको
फाड़ का इसी खोज में रहता है। उसके पास कोई दूसरी नौकरी नहीं है जो नौकरी करने बैठेगा। वो हर एक विश्वासी के पास जाता है, जो खराई से वचन पे चलते हैं वह उन्हीं के पास जाता है। वो फिल्मी स्टारों के पास नहीं जाएगा। वो तो पहले शैतान लूसीफर के बंधन में फंसे पड़े हैं, तो उनके पास क्या करने जाएगा। लूसीफर दुष्ट आत्माएं सिर्फ उन्हीं के पास जाती हैं जो वचन के आधार पर जीवन काटते हैं, उन्हीं को तंग करने जाता है। लेकिन जिन मसीह भाई बहनों के पास वचन होता है वो खड़े रहते हैं, परीक्षा में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास वचन होता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आपने इस वीडियो को देखा है इसलिए धन्यवाद करता हूँ। वचन में बने रहें, क्योंकि समय बहुत ही करीब आ चुका है स्वर्ग जाने का। आमीन।